हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग के पता होगा कि हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में है ना प्रायिकता पढ़ चुके थे, और प्रायिकता ही है जो अभी भी बचा हुआ था, जिसको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरा नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो हो ही जाएगा। तो उस बार हम क्वेश्चन नंबर आपको 22 तक बता चुके थे, है ना। उसके बाद 23 से आज शुरू करते हैं बच्चा। देख लीजिए प्रोबेबिलिटी का कुछ कुछ और भी प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आते रहता है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रायिकता एक नाम और है बच्चा प्रायिकता का, क्या? संभाविता, ठीक है। संभाविता, चलो ठीक है। देखिएगा, समझिएगा, अब बकाइएगा नहीं, ठीक है। सुनो, 23 नंबर प्रश्न बाबू लोग बड़ी अच्छा है। 20 पत्ते पर क्रमांक से 1 से 20 तक लिखा हुआ है। 20 गो कागज के टुकड़ा, जैसे आप लोग बच्चा क्लास में पढ़े जाते थे, है ना, स्कूल में, प्राथमिक में या मिडिल में, तो कॉपिया में से एगो पेज फाड़ लेते थे और उसको बहुत सारा टुकड़ा कर लेते थे और नाम लिख देते थे, चोर, सिपाही, मजदूर, कोची कोची, और ये सब हम लोग खेलते थे। छोटा बुतरू था। तो उसी प्रकार से छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद 20 गो पत्ता बना लिए हैं, और क्रम से लिखा हुआ है 1 2 3 20 तक लिखा हुआ है नंबर उसमें, ठीक है। एक थैला में ये पत्ते रख दिए गए हैं और फिर एक थैला में डाल दिया गया है पूरा को, ठीक है। थैले से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला गया है। पत्ते पर निम्नलिखित में से होने की प्रायिकता क्या है? सुन लीजिए बच्चा। एक तो थैला है, क्वेश्चन नंबर 23 बता रहे हैं आपका। तो एक थैला मान के चलो, छोटा सा ऐसा कुछ बॉक्स होगा जिसमें 20 पत्ता रखा हुआ है। कितना पत्ता, यानी एन एस कह सकते हैं। टोटल कितना है? 20 है। पत्तों की संख्या यहाँ पे कह सकते हैं की संख्या, यानी हाँ, कुल पत्तों की संख्या कितना, एन एस, यानी 20 हो गया। अब सुनिए, क्रम से लिखा है, मतलब समझ गया है, 1 से लेके कहां तक? 20 तक। तो हम लोग से प्रश्न पूछा गया है बच्चा। अब क्या क्या सुनिए, यादृच्छिक का है तो कोई छोटा बच्चा को, है ना, बोलल गया कि एगो निकालो उसमें से, तब निकला तो क्या क्या निकला, ऐसी संभावना पूछा गया है। तो 1 में देखिए रूढ़ संख्या निकालने की प्रायिकता। अच्छा, रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, किनको किनको पता है ना? रूढ़ संख्या बच्चा नहीं, सुनिए, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। क्लियर? उसी को यौगिक संख्या भी कहते हैं। हाँ, जो एक और खुद से कटे। तो 1 से 20 तक में आने वाले, यहाँ पे पहला क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं बच्चा। पहला है रूढ़ संख्या, संख्या होने की, क्या लिखेंगे? होने की घटना। हाँ, बोलना नहीं है, घटना, यानी एन ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 1 नहीं, सुनिए ध्यान से। 1 से 20 तक में सबसे पहला जो रूढ़ संख्या है, हाँ, देख लो कौन कौन होगा जो लिख देते हैं। 2 होगा, 1 नहीं होता। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 3 5 7 11 13, है ना, 17 और फिर 19। इसके देखो 20 तक में हो गया। अब इससे आगे नहीं हो सकता है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल यानी 8 हो गया। तो आप प्रायिकता यहाँ से आप आराम से लिख सकते हैं, 8/20 हो गया। काट कुट करिएगा तो 4 दूनी 8, 4 बचे 20, यानी 2/5 इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं भी आंसर शायद आ गया होगा। शायद क्या मतलब, कंफर्म आ गया होगा, 2/5। कोई दिक्कत समझने में? तो आप एक चीज समझ चुके, रूढ़ संख्या का हो या यौगिक संख्या का हो या अभाज्य संख्या का ही, 3 नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है बच्चा। भाज्य संख्या कितने होंगे? भाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालिए। अच्छा बताइए तो, भाज्य संख्या किसको कहेंगे? भाज्य संख्या, हाँ, होने की घटना। बोलो नहीं बच्चा, घटना।
कै गो होगा? तो सुनो, भाज्य कहा जाता है उसको जो किसी न किसी से कट जाए। तो देखिए तो एक छोड़ के एक तो सभी से कट जाएगा, 2 है ना, कट जाने वाला है कि नहीं? तो 2 4 6 ऐसे शुरू कहाँ से कर सकते हैं हम लोग? देख लो, अगर हम लोग टोटल 20 में 20 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, यानी देखो कौन 10 कैसे आएगा, 15 भी तो कटेगा। देखिए 2 4 है ना, उसके बाद 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8, उसके बाद 9 10 11 छोड़ दो, 12 होगा, 13 नहीं, 14 15 16 18 20। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। तो आप कह सकते हैं कि पीई जो है बच्चा 12/20। हाँ, थोड़ा सा शांति बनाए रखो बच्चा, हल्ला नहीं करो, ठीक है? यानी देखिए 3/5 इसका आंसर आएगा, ठीक है? 3/5 इसका 5 आंसर में मिलाते रहिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के समझ में। 11/20 देता लग। अच्छा हाँ ठीक है बच्चा। देखिए गड़बड़ हुआ है कैसे, ये 2 का कैसी संख्या बताओ तुम? ना अभाज्य संख्या, रूट संख्या ना है, तब 2 कोई से भाज्य नहीं है, ये तो अभाज्य है, एक से खुद से कटेगा, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितना होगा? बाकी सब देखो किसी न किसी से कटे वाला है, तो 11 ये संख्या हो गया टोटल, और इसको 11 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 11/20, यानी आंसर आपका हो गया कितना? 11/20, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत? तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा? 4 से, क्लियर? अब 1 है विषम है, 2 अभाज्य है, 3 विषम है, और भाज्य बोला है तो ये सब तो कटेगा नहीं। चलिए इतना क्लियर हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है बच्चा? देख लो, 3 से विभाज्य संख्या। हाँ, 3 से विभाज्य होने वाले की घटना पहले निकालो। तो 3 से विभाज्य होने की घटना, पहले घटना लिख लो। काय गो होगा घटना बाबू? तो सुनिए, 3 से विभाज्य होने वाला कौन कौन हो सकता है? पहले तो 3 खुद होगा, 6 9 12 15 18, 3 हो गया, 3 6 गो होगा टोटल। ओके, तो आप कह सकते हैं कि पीई बराबर 6 ना, 6/20। कटिंग कुटिंग कर दीजिएगा, 3/10 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में बच्चा? इसके बाद कौन क्लियर है ना? आंसर आ रहा है ना? 3/10। उसके बाद एक और है, 4 प्रश्न था इसमें ना, चौथा देख लो। हाँ, 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य होने की 5, हाँ बोलो नहीं, 5 से विभाज्य होने की घटना बताओ कितना हो जाएगा? तब 5 10 15 और 20, 4 गो होगा। देख लीजिए, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि पीई कितना होगा बच्चों? 4/20 हो जाएगा, 1/5। बोलिए, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ है तो नहीं? उम्मीद है कि समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। नोट कर लो तब तक। तो बच्चा अभी तक हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 23 में 4 प्रश्न था, ठीक है? 24 में देखिए, किसी थैले में 5 गो कारिया गेंदा है। कै गो? कारिया लिखल नहीं है, काली है, और 3 गो लाल है, 4 गो उजला है, ठीक है? 3 प्रकार के गेंदा है बाबू। कै प्रकार के? हाँ, थैला हमें बनाना ही नहीं आता है जी, बड़ा खतरनाक तरीका से बन जाता है। सोच लो ये थैला है, थोड़ा सा डिजाइन मार लेते हैं, ये घड़ा झाड़ी जो समझो, ठीक है? औंधा लगा होगा। और इसमें 3 प्रकार की गेंद है। रेड का है बबुआ, ब्लैक का है, ब्लैक, बी से ब्लैक समझ जाना, ब्लू नहीं समझ जाना। काली, 5 गो ब्लैक था,
हाँ 12 बॉल हो जाएगा। क्लियर? बाबू शांति बनाए रखो। देखो तो यहाँ से लिखेंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या यानी एनएस हो गया आपका 12। आप सवाल यहाँ से पूछेगा, आराम से बना देंगे, आपस में बात नहीं करो। सुनिए बना, अब आगे सुनिएगा। थैले से यादृच्छा एक गेंदा निकाला गया है तो गेंदा के कारिया होवे के निकाल दीजिए प्रायिकता। दूसरा पूछा उजला नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकाल दीजिए। तीसरा में लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। 3 प्रकार के प्रश्न पूछा गया। सबसे पहला में कि कारिया होने की यानी काला होने की, तो पहले तो लिखो काला होने की क्या घटना, काला होने की ना, होने की घटना। ठीक है बाबू शांति बनाए रखो, नहीं पढ़ना है तब मार के पीट देंगे, घर भगा देंगे, मार के पीट देंगे। सुनो एनी काला का कारिया देख लो 5 गो है, तो पी आपका हो गया, यानी पी को लाइक ना कह सकते, पी काला ये तो 5/12 हो जाएगा। तो कितना बच्चा एन काला बटा एन एस। ठीक है यानी 5/12 ये काटेगा नहीं तो आंसर हो जाएगा। दूसरा बड़ा खतरनाक है, सुन लीजिए। हाँ पूछा गया है दूसरा में कि उजला नहीं होने की प्रायिकता, तो सुन लो ना 2 तरीका से। उजला नहीं होने की तो व्हाइट काई गो है 4 गो, और उजला नहीं होने की बोला है तो सोच लो ना कि नहीं होने वाला काई गो है 8 गो, तो 8/12 आप 12 भी आंसर लिख सकते हैं, आ जाएगा। या एक तरीका से आओ कि पहले उजला होने की निकालेंगे। हाँ देख लो, हाला नहीं करो। उजला होने की घटना तो देख लीजिए, यानी एन उजला कितना बाबू 4 गो है, तो पी उजला निकाल लो, मतलब प्रायिकता तो लिखेंगे एन का ए उजला। अरे क्या हो रहा है, तुम लोग इधर कंप्यूटर जा रहा है। उजला देखो कै गो है, 4 लिखना है नहीं आओ 12 भी 3 आया भी 1/3। तो पता है कि कोई भी घटना की प्रायिकता प्लस उसकी नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा पी ई डैश नहीं होने का ये हाँ प्लस पी ई बराबर 1। अब देखो नहीं होने वाला पूछा है तो लिख देंगे पी ई डैश 2/3 बराबर 1 प्लस पी ई हाँ माइनस में हो जाएगा बराबर, तो 1 तो रहेगा माइनस पी कितना गया 1/3, घटाव करिएगा तो 2/3। देखिए खूब अच्छा से आंसर आ रहा होगा। और उस बार आया था वैसे डायरेक्ट बनाते तो 8/12 काटे में तो 4 दूनी ऐसे भी है ना। तो डायरेक्ट वाला से कैसे समझ में आ रहा है कि जे नहीं होवे के बोला है, तो देखो यदि उजला नहीं होने की तो उजला 4 गो एक हटा दो, ओकर बाद जब निकालेंगे तो उजला नहीं रहेगा, है ना। तो फिर कितना में 8 में। क्लियर? तो हमको लगता है कि समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। और तीसरा देख लो क्या है, तीसरा में बोला है लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करिए, तो और हल्का है। लाल होने की है ना घटना यानी एन ई कितना बच्चा 3 गो है, इसीलिए पी ई बराबर एन ई एनआर देते ना एनआर हाँ आज ही दे सकता है और मतलब कुछ रेड हो जाएगा 3 छक्के 1/4 इसका आंसर हो गया। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न को देखिए पहले। तो बच्चा अभी तक 24 देखे थे, 25 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना रहेगा 25, इससे पहले 24 था। एक थैले में 3 लाल 5 काली 7 सफेद है, ठीक है। थैले से यादृच्छा एक गेंदा निकाली गई है, प्रायिकता ज्ञात करिए कि है ना निकला हुआ गेंदा सफेद होने की प्रायिकता
दूसरा लाल होने की, और तीसरा में काली नहीं होने की, और चौथा में लाल या सफेद दो में से कोई होने की। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लिख देंगे थैले में कुल गेंदों की संख्या कितना बाबू? तो देख लो थैला पहले इधर छोटा बना देगो। हाँ देख लो थैला, मान लो ये थैला है और एकरा में टोटल देवल है कि रेड है बचवा 3 गो, और ब्लैक है आपका 7 गो, और व्हाइट है क्या गो रे? लगता है गाड़ा 5 गो ना था, और ये 7 गो। ठीक है ना? 15 गो हो गया। अगर हो गया एनएस कितना? 15 बॉल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? हाला नहीं करेगा, प्रश्न तो देखो हाँ बोला गया है 1 में सफेद होने की प्रायिकता। तो पहले सफेद होने की घटना कितना है सफेद बाबू? 7। इसीलिए लिख देंगे पी व्हाइट। जी व्हाइट हो गया भैया 15। बोलो नहीं बाबू, 7/15 आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है? नहीं पढ़े के माने रे। लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की घटना निकालो, कितना होगा? 3/12 होगा। इसीलिए पी रेड बराबर कितना? एन रेड बटा एन एस 3/15 3 5 1/5 इसका 5 आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा के बाद तीसरा है काली नहीं होने की प्रायिकता। बाबू आप बोलो काली कै गो? 5 गो है, नहीं होने वाला में कै गो रहेगा? 10 गो। लिखेंगे काली नहीं होने की, हाँ नहीं होने की प्रायिकता डायरेक्ट निकाल को ऐसे ही बना सकते हैं। कितना हो जाएगा? नहीं होने की या नहीं होने की पहले होने की निकालते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। काली होने की है ना घटना बताओ कै गो काला बच्चा? 5 गो। इसीलिए प्रायिकता निकाल दो पी काली बराबर एन काली बट्टा एन। तो आपका 5/15 एक बट्टा कितना? 3। सुनिएगा तो आपको पता है कि पी डैश प्लस पी ई बराबर 1। तो नहीं होने वाला पूछा है, इसको रोक लो। बराबर 1 माइनस पी ई 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? और तनिक एक वो है चौथा, उसको भी देख लो। हाँ क्या है? लाल या सफेद होने की, थोड़ा समझ लीजिए। लाल या सफेद होने की घटना लिख लो पहले। घटना देखो लाल और सफेद, तो सफेद 7 गो, लाल 3 गो, दोनों मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। हाँ चूहा था बच्चा, चूहा छोटा चूहा से डर गए थे। तो प्रायिकता बराबर लिख देंगे एन ई बटा एन एस, यानी कह सकते हो 10/15। 5 का पहाड़ा में 5 दूनी, हाँ 2 बटा कितना? 3। और है बच्चा? लगता तो ना है कि और है। रुक जाओ, आपको बता रहा है अभी टाइम है। ये रे 26 देख लो, उसके बाद रहने देंगे। ठीक है, क्लियर है ना सबका? अब बकायद रहता है कहा लिख रहे 26 देख लो। 26 में तुम लोग हालात काम करता है रे। देखिए क्या है,
ताश की एक गड्डी है। पता है ताश की गड्डी में कै गो पत्ता होता है? जोकड़ छोड़ा के 52 गो। पत्तों की एक गड्डी से चिड़िया के राजा, हल्ला नहीं करो, पत्तों की एक गड्डी से चिड़िया के राजा कौमा रानी और गुलाम हटा दिए जाते हैं, है ना। आगे सुनिएगा। और तब ताश के शेष पत्तों को मिला दिया जाता है। उन पत्तों में से अचानक एक पत्ता चुन लिया जाता है। पत्ते के निम्नांकित में से होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। 26 में है बच्चा कि बताओ ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52। अब प्रश्न क्या है तो सुनिएगा। क्या क्या इसमें से हटाया गया है कोची बच्चा, तो सुनो। चिड़िया के राजा रानी गुलाम, 3 पत्ता चिड़िया के राजा रानी गुलाम हटाने पर सुन लो बाबू, हटाने पर चिड़िया के 3 हटा देना है, अकबकाना नहीं। 3 के चिड़िया, राजा एक गो चिड़िया वाला होगा, रानी भी एक गो चिड़िया वाला होगा, और गुलाम भी। 3 पत्ता हटा देंगे। 52 में से 3 गो हट गया, 49 बचा, यानी टोटल अब 49 पत्ता बचा। अभी 49 के फिर से फेंट दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से क्वेश्चन निकाल। देखो कोची पूछा गया है। पहला में एक लाल पान होने की प्रायिकता, सुन लो। एक लाल पान होने की घटना, पहले घटना निकालो। तो 1 मिनट रुक जाओ। लाल पान होने की, तो सुन लीजिए। अब 52 पत्ता नहीं सोचना, 49 में तो एक गो लाल पान निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है तो सुनिए। अरे निकला है चिड़िया ना, तो लाल पान तो 13 गो रहबे करेगा, तो इसकी कितना हो जाएगा 13 गो। अब बताइए यहाँ से जब एक प्रायिकता निकालेंगे तो यहाँ पे जो है एन ई के जगह पे जो है बच्चा एन ई रहेगा कितना 13, लेकिन एन एस की जगह पे 49 रहेगा। अभी काटेगा नहीं। देख लो आंसर देता है ना, बिल्कुल दे रहा होगा, मिला लीजिएगा। 13/49 एकदम सही। चलो आगे से देखिएगा। इसी तरह से काहे 49 पे, क्योंकि 3 को क्या हटा के फाड़ के फेंक दिया गया है। अब फाड़ा की नहीं, लेकिन फेंक दिया, निकाल दिया, हटा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, सुनिएगा। एक राजा होने की निकाल दीजिए। कै गो राजा बाबू? एक राजा होने की घटना बताओ। रुक जाओ। एगो राजा निकल गया है। सुनिए, राजा अब कै गो रहेगा? और सुन लीजिए बाबू, राजा के फरमाइश नहीं करल गया है कि चिड़िया के ठिकरी के लाल के काला, सिर्फ राजा। तो राजा 3 गो रहेगा, क्योंकि एगो निकल गया है। यहाँ से अब लिखेंगे हाँ PE बराबर 3/49। अभी कटेगा नहीं, क्लियर। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है? हाँ, एक चिड़िया होने की, हाँ बाबू, एक चिड़िया होने की घटना। तब बाबू चिड़िया होने की घटना, तो सुनो 3 गो तो चिड़िया निकल गया है, नहीं समझे? तो बचा कै गो चिड़िया? 13 गो टोटल होता था, तो 10 गो बचा। यहाँ से लिख सकते हैं PE बराबर 10 बटा कितना 49 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? ये आंसर हो गया। उसके बाद चौथा प्रश्न, चौथा है लाल पान का, है ना, 10वां पत्ता क्या होगा? तो सुनिए, लाल पान का 10वां पत्ता होने की घटना बराबर कितना होगा? तो सुन लो, लाल पान के 10वां पत्ता, तो सुनिए 10वां पत्ता तो निकाला उकाला नहीं गया था, और लाल पान के सिर्फ पत्ता टोटल बोलता था 13, लेकिन 10वां पत्ता यानी 10 नंबर का एक गो होगा, तो इसको हम लोग एक गो कहेंगे।
और सुन लीजिए जब प्रायिकता निकालेंगे तो ये हो जाएगा कुल एनी बटा एनएस, और एनएस के जगह पे हम लोग देख लो यहाँ पे जो ई लिख रहा था ना, हमेशा बच्चे गड़बड़ा के ई लिख देगा तब बहुत गड़बड़ है। इसका 1 और ये 49, इस तरह से इसका आंसर हो गया। टोटल इतना प्रश्न ताश की गाड़ी से पूछा गया था। हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए क्लास इतना रहने देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 तक फाइनल हुआ, 27 28 और भी कुछ है जिसको अगला बार देख लेंगे। ओके, जय हिंद।